बिहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिहार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी बीईओ की वैकेंसी कब आएगी, कितने पोस्ट पे आएगी, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन कैसे है, तैयारी कैसे करना है, इन तमाम मुद्दे इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। इसके अलावा बिहार में 2025 में जो नई वैकेंसी आने वाली है, इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे कि 71वीं बीपीएससी कब आएगा, टीआरई 4 की वैकेंसी कब आएगी, उसके अलावा बिहार दरोगा की वैकेंसी कब आएगी और इन सब एग्जाम्स की कैसे तैयारी करना है और हमारा चैनल इसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसके बारे में तमाम मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो बिहार न्यू वैकेंसी 2025 में, वो है बिहार बीईओ वैकेंसी 2025 और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और इसमें बीएड की आवश्यकता है कि नहीं, तमाम मुद्दों पे हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 5 से 6 मिनट में आपको इससे संबंधित सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे। देख लेते हैं ये जो भी बताया जा रहा है, नई नियमावली इसके लिए तैयार की गई है, उसके आधार पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेंगे किन किन मुद्दों पर डिस्कस करें, तो कुल कितने पद होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, बीएड लगेगा या नहीं, बीएड मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है क्योंकि शिक्षा से संबंधित है, तैयारी कैसे करना और नोटिफिकेशन फाइनली कब आएगा, इन तमाम मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कुल कितने पदों पे। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बिहार एजुकेशन ऑफिसर के लिए, जो बिहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए जो वैकेंसी आने वाली, इसमें लगभग जो है 500 से लेके 550 के आसपास या 550 से प्लस भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर बात करिए कुल कितने पदों पे वैकेंसी आने वाली है, तो 550 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। अब बात किया जाए कि किसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, तो बिहार एसएससी के द्वारा कराया जाएगा। जो एक डीईओ का पद होता है, आप सभी को होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो कंडक्ट कराया जाता है बीपीएससी के माध्यम से, और बीईओ इन्हीं को बाद में प्रमोट करके आपको डीईओ में डाला जाएगा। तो डीईओ का जो वैकेंसी होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी, आप सभी को पता होगा कि जो टीचर बनते हैं तो आपको इन्हीं से लेटर लेना होता है, सारा चीज़ को है डीईओ के माध्यम से, तो इसको बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और जो बीईओ जो बिहार यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का है, इनको जो है बिहार एसएससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी बताया जा रहा है कि कितने पदों पे आ गए, तो इसके लिए एक नया नियमावली आ गया। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब जो है इसको एक ओपन एग्ज़ाम कंडक्ट करा के लिया जाएगा। यानी इसके लिए प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होंगे, मेंस होंगे या नहीं होंगे, इंटरव्यू होगा कि नहीं, इन तमाम मुद्दों पे आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसको यानी ओपन यानी एग्ज़ाम पद्धति के माध्यम से इसमें किया जाएगा। साथ ही बीएड है कि नहीं, उस चीज़ को भी आगे जानेंगे। देख लेते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो आपने एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी योग्यता से, यानी आपने इंजीनियरिंग किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हो, हिस्ट्री पॉलिटी किसी सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल हैं इस बिहार एजुकेशन सर्विसेज यानी कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए भरने के लिए। बात किया जाए टेक्निकल एबिलिटी यानी कि जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो चाहिए होता है, क्या बीएड की आवश्यकता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में भी होता है तो इसके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएड नहीं किया और वो शिक्षा विभाग में रह के शिक्षा की स्थिति को संभालना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है कि वो बिहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिहार बीईओ की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे बीएड नहीं मांग रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए एज का, तो एज 21 से 40 वर्ष होने वाला है। उसके अलावा भी छूट देखने को मिल सकता है, या हो सकता है आपका एज 21 से 35 हो और उसके अलावा आपको जो है 3-4-5 साल का रिलैक्सेशन होकर फाइनली 21 से 40 वर्ष हो भी सकता है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आपके एग्ज़ाम पैटर्न में देखा जाए तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे, मेंस होंगे और इंटरव्यू है कि नहीं वो आके जानेंगे। तब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपके जनरल स्टडीज यानी कि जीएस के पेपर होंगे, जो जैसे बीपीएससी में, बिहार एसएससी में, इन सब में, चाहे बिहार दरोगा में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, वैसे आपके जीएस के पेपर होंगे। और जीएस की पूरी तैयारी जो हमारे चैनल पे आपकी कराई जाती है, जैसे जनरल करेंट अफेयर्स की तैयारी, हिस्ट्री की तैयारी, पॉलिटी की तैयारी, बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्स की तैयारी, तो सभी चीज़ की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। आप जरूर कर इसका अगर आप करना चाहते हैं, बिहार दरोगा की, बिजली विभाग के, 71वीं बीपीएससी, इन सब की तैयारी अगर जनरल स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे कर सकते हैं। अब बात किया जाए कि जनरल स्टडीज़ में कुल कितने, जैसे बीपीएससी में होता है 150% होते हैं, बिहार दरोगा में 100% होते हैं। इसमें कितने होते हैं, जैसे यूपी में तो होता है जैसे 300 मार्क्स के होते हैं और 120 क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे ये नियमावली इसमें तैयार की जा रही है, जिसमें देखना होगा कि कितने प्रश्न होंगे। तो ये फाइनली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कितने, क्योंकि यूपी में जो होता है खंड शिक्षा पदाधिकारी का, वहाँ 120 क्वेश्चन होते हैं और लगभग 300 मार्क्स के वो होते हैं। अब बिहार में क्या है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के
आने के बाद ही पता चलेगा नेगेटिव है या नहीं, ये सारी चीज़ आने के बाद पता चलेगा। अब बात की है कि मेंस क्या होगा, तो मेंस में 2 पेपर होंगे, एक हिंदी और एस्से यानी हिंदी और निबंध का होगा, जैसे बीपीएससी में निबंध पूछा जाता है उस तरीके का होगा। और जीएस पेपर जो एज इट इज़ जो होगा आपके प्रीलिम्स में जो है वही। तो प्रीलिम्स और मेंस का जो जीएस पेपर कॉमन रहेगा। मेंस में 2 पेपर हो जाते हैं। पेपर 1 आपका देख सकते हैं, जो पेपर 1 है वो है आपका हिंदी और निबंध, हिंदी और एस्से। और पेपर 2 है आपका जीएस पेपर। जो जीएस पेपर आपका किस में है, तो जो जीएस पेपर आपका प्रीलिम्स में है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, वही सेम रहेगा। और इसका क्या फाइनली क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस में जैसे आपको जो बीपीएससी का सिलेबस है एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। और जो फाइनली क्या हो सकता है, 150 प्रश्न होंगे कि 100 प्रश्न होंगे या यूपी पीसीएस की तरह जैसा होता है उस तरीके का हो, तो वो डिटेल्स में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो देख के बाद बता पाएंगे। अब है कि इसमें इंटरव्यू रहेगा कि नहीं, तो यूपी में इंटरव्यू नहीं होता, तो इसमें भी आप 100% मान के चलिए कि आपके इंटरव्यू नहीं होने वाले हैं। इस पॉइंट को याद रखिए, तो साक्षात्कार नहीं होगा। अब बात कर ले कि तैयारी कैसे करना है इसका, तो जीएस की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पे, वही हिंदी की तैयारी के लिए या एस्से की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। अब हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें, तो इंडियन पॉलिटी का प्रश्न बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है किसी भी एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर खंड शिक्षा पदाधिकारी हो या किसी भी एग्जाम दे रहे हैं इंडिया में, तो वो जीएस की तैयारी में इंडियन पॉलिटी की तैयारी कराया जा रही है। बिहार स्पेसिफिक क्लासेस हो रही हैं, बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज भी कराया जा रहा है। उसके अलावा देख सकते हैं बिहार ज्योग्राफी की क्लासेस हो रही हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं साइंस की, कंप्यूटर साइंस की बीपीएससी टीआरई 4 और कंप्यूटर शिक्षा को ध्यान में रखते ही सबकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप निश्चिंत होकर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की बेसिकली पूरी तैयारी हो रही है फोकस करके, ताकि अगर बीपीएससी में हो तो 30 में 22 से 25 प्रश्न हमारे चैनल से, अगर बिहार दरोगा में 20 प्रश्न आते हैं तो 16 से 17 करंट अफेयर्स के हमारे चैनल से। इसलिए डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और मंथली करंट अफेयर्स चलाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इसके लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाए, क्योंकि इसके लिए नियमावली जो इशू था वो सारे इशू को दूर कर लिया गया, रोस्टर क्लियरेंस हो रहे हैं और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इसमें कुल कितने पद हो सारी चीज़ों को उसमें बताया जाए, लेकिन पद के एक्सपेक्टेड आप मान सकते हैं 500 से 550 के आसपास। और इसका जो पैटर्न एक्सपेक्टेड इसी प्रकार का हो सकता है। वैसे फाइनली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसको हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब देख लेते हैं बिहार में नई वैकेंसी जो 2025 में आने वाली है उसको देख लेते हैं। तो टीआरई 4 की बात किया जाए तो अप्रैल में आपको मे बी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 1 लाख की वैकेंसी होगी, प्लस आप देख सकते हैं जिसमें बिहार लाइब्रेरियन के भी 7000 पद शामिल होंगे। उसके अलावा बिहार दरोगा के 1800 से अधिक पदों पे वैकेंसी आएगी। उससे देख सकते हैं न्यायिक सेवा के लिए 1176 पदों पे नियुक्ति होगी। बिहार एसएससी के द्वारा जो है 12437 पदों पे नियुक्ति होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल पद के भी होंगे। 4 की भी वैकेंसी आएगी और जिसमें एएसओ का 1064 पद है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो स्टैटिकल ऑफिसर है, सांख्यिकी पदाधिकारी, उसके 682 पद जारी कर दिया। मेडिकल के लिए लगभग बहुत सारे पदों पे नियुक्ति जारी की गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो बीपीएससी के माध्यम से 16,513 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें 71 बीपीएससी में 1200 से 1500 के आसपास वैकेंसी होगी। असिस्टेंट इंजीनियर की 1500 प्लस वैकेंसी होगी। उसके अलावा और भी सीटों पे वैकेंसी आने वाली है। उसके अलावा देख सकते हैं तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 29,735 पदों पे वैकेंसी आने वाली, और ये सभी प्रक्रियाएं जो है ये चुनाव से पहले कर ली जाएगी। तो निश्चित रहे कि जितनी भी वैकेंसी आने वाली बहुत जल्द आएगा इसके लिए नोटिफिकेशन। और इन सब की तैयारी कैसे करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। और जो भी पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो आप हमारे चैनल से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जीएस की तैयारी कराई जाती है, करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की भी जानकारी दी जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करें और पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले हमने 71वीं बीपीएससी के भी लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस कर लिया। एग्जाम पैटर्न बता दिया, बिहार दरोगा के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, बुक लिस्ट क्या है, उन सबको तमाम मुद्दों को डिस्कस किया। बिहार में जो नई मेडिकल वैकेंसी है उसकी डिटेल्स को देखा है। सांख्यिकी के लिए भी जो पदाधिकारी का है उसका भी डिटेल्स वीडियो बना दिया गया। तो बिहार में जो नई वैकेंसी आई है उस तमाम मुद्दों को हमने डिस्कस कर लिया। उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।